जासूस का नाम सुनते ही जहन में जेम्स बॉन्ड जैसे किसी जाबाज जासूस की तस्वीर कौन जाती है। पर क्या आप जानते हैं कि हर जासूस बॉन्ड जैसा नहीं होता, यानी देश की खातिर जान देने का जज्बा हर किसी में नहीं होता। कुछ जासूस ऐसे भी होते हैं जो अपने ही मुल्क को धोखा देकर दुश्मन के साथ मिल जाते हैं और बन जाते हैं गद्दार। आज वारदात में पेश है एक ऐसे ही गद्दार की कहानी जो पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान की जासूसी करती थी। इस्लामाबाद से एक प्लेन उड़ा और सीधे दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा। सैकड़ों मुसाफिरों के साथ पाकिस्तान से आने वाले इस विमान में एक खास महिला भी आ रही थी और उसकी अगवानी के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर पूरा बंदोबस्त था। वो खास महिला जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली, सादी वर्दी में मुस्तैद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अफसरों ने फौरन उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया और इस तरह लेडी जासूस को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया गया था वो पूरी तरह कामयाब रहा। नाम माधुरी गुप्ता, उम्र 53 साल, इल्जाम पाकिस्तान के लिए जासूसी। इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी और इसी इस्लामाबाद में मौजूद है भारतीय दूतावास। जी हाँ, वही दूतावास जिसमें सितंबर 2007 से माधुरी गुप्ता बतौर सेकंड सेक्रेटरी तैनात थी। नौकरी वो हिंदुस्तान के लिए कर रही थी, पर तनख्वाह पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी ले रही थी। हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर और बस उनकी इन्हीं हरकतों ने खुफिया एजेंसी रॉ और विदेश मंत्रालय के काम खड़े कर दिए। इसके बाद जब खुद उनकी जासूसी शुरू कर दी गई तो लेडी जासूस का असली चेहरा सामने आ गया। रॉ और विदेश मंत्रालय को सबूत मिल चुके थे कि माधुरी गुप्ता ISI के लिए भारत की ही जासूसी कर रही है, लिहाजा उन्हें इस्लामाबाद में अब और ज्यादा देर तक रोकना खतरनाक था। इसी के बाद माधुरी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। विदेश मंत्रालय ने उन्हें भूटान में चल रहे सार्क सम्मेलन के लिए पाकिस्तानी मुद्दे पर मसौदा तैयार करने में मदद के बहाने नई दिल्ली आने को कहा। फिर माधुरी जैसे ही दिल्ली पहुंची, उन्हें फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जब एयरपोर्ट पर माधुरी गुप्ता को हिरासत में लिया गया, तब भी उनके कब्जे से पुलिस को 7 ऐसे संवेदनशील दस्तावेज मिले जो न सिर्फ गोपनीय थे बल्कि कायदे से उनके पास होने भी नहीं चाहिए। क्योंकि रॉ और विदेश मंत्रालय महीनों से माधुरी पर नजरें गड़ाए था, इसलिए हिरासत में लेने के बाद जब माधुरी को तमाम सबूत दिखाए गए तो उसने आखिरकार पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की बात कबूल कर ली। इसी के बाद माधुरी को ओसा यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 6 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। शिवेंद्र श्रीवास्तव और धीरेन्द्र पुडीर के साथ शम्स ताहिर खान, दिल्ली, आज तक।